नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद PPS सर में। आइए आप लोगों के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह पसंद आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कथन A, संसदीय व्यवस्था के सहज संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। कारण, सार्वजनिक महत्व के मामलों में राजनीतिक दल जनसाधारण की अभिरुचि जागृत करते हैं तथा उन्हें शिक्षित करते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। इसका उत्तर ए होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की संस्तुति की थी। कारण, प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है या ए गलत है किंतु आर सही है। इसका उत्तर ए होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन, अरस्तु के अनुसार मनुष्य राजनीतिक प्राणी हैं। कारण, विकासवादी चरणों में मनुष्य जानवर था। अब कूट देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका उत्तर ए होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सर्वोत्कृष्ट गुण है इसकी तार्किक परिशुद्धता है, इसकी तथ्यात्मक विश्वस्तता है, इसकी ऐतिहासिक विश्वस्तता है, इसका बहुआयामी उपागम है। इसका उत्तर डी होगा। इसका बहुआयामी उपागम है। किसने कहा है, राज ना तो भगवान की सृष्टि है, ना उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, ना परिपाटी और ना ही परिवार का विस्तार मात्र है। हीगल, कोल, लास्की या गार्नर। इसका डी होगा उत्तर गार्नर। आइए मिलान करते हैं। राज्य के विकास के संदर्भ में उपरोक्त पदों का सही क्रम निम्नलिखित कूटों में से चुनिए। नगर राज्य, राष्ट्र राज्य, समाज राज्य या राज्य समाज। इसका कोट देखते हैं। इसका सही कोट डी होगा। 1, 4, 3, 2। राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया? कांट, हीगल, बर्क, बोसाके। इसका उत्तर बी होगा, हीगल। आइए थोड़ा सा देखते हैं वन लाइनर न्याय का शेष भाग में। डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक न्याय से अधिक सामाजिक न्याय पर अधिक बल देते थे।
यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर जोर देते थे। प्लेटो खुद कहता है कि न्याय बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक आत्मा की वस्तु है। अरस्तु वितरणात्मक न्याय पर बल देता था। प्लेटो व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों को करना न्याय होता है। थ्रेसिमेकस कहता है शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ग्लाउकन कहता है न्याय भय का शिशु है। ह्यूम सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। राल्स कहता है न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण है। विधायिका यानी संसद और संविधान कानूनी न्याय के उपकरण हैं। राल्स ने न्याय को उचितता यानी औचित्यपूर्णता के रूप में घोषित किया था। प्लेटो का मानना है कि न्याय आत्मा का गुण और अन्याय दुर्गुण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध है मार्क्स से, लॉर्ड वेबरिज से, एफ.डी. रूजवेल्ट से या महात्मा गांधी से। इसका उत्तर बी होगा लॉर्ड वेबरिज से। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन है अराजकतावादियों का, व्यक्तिवादियों का, मार्क्सवादियों का, श्रम संघवादियों का। ये बहुत ही सरल है, सभी लोग जानते होंगे, अराजकतावादियों का। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य राज्य के पुलिस कार्यों की श्रेणी में नहीं आता? अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, बाह्य आक्रमणों से रक्षा, सार्वजनिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना, समझौते को मनवाना। इसका उत्तर ए होगा अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे सर हेनरी मैन, ऑस्टिन, लॉर्ड ब्राइस या लास्की। इसका उत्तर ये होगा सर हेनरी मैन। धर्म राज्य वह है जो धर्मों पर आधारित है, सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, सभी धर्मों का आदर करता है, धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। इसका उत्तर डी होगा धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? प्लेटो, हॉब्स, रूसो, ग्रीन। इसका उत्तर सी होगा रूसो। आइए थोड़ा सा विस्तार वाला प्रश्न देखते हैं जो ये वन लाइनर होते हैं, व्यक्तिवाद से संबंधित है। व्यक्तिवादी विचारक पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है, राज्य को एक अनावश्यक बुराई बताता है, इसलिए राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है। यह मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है जो डार्विन की अतिजीविता के सिद्धांत पर आधारित है। इस डार्विनवाद का प्रबल समर्थक स्पेंसर है, इसी कारण स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवादी कहा जाता है। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक लॉक, बेंथम, ग्राह, वाबेल्स या एडम स्मिथ, हेयक, वर्लिन, फ्रीडमैन, मिस फॉलेट, नॉर्मल एवं एंजल इत्यादि हैं। फिर से एक बार देखेंगे, प्रमुख व्यक्तिवादी विचारकों में लॉक, बेंथम, ग्राहम वालेस, एडम स्मिथ, हेयक, बर्लिन, फ्रीडमैन, मिस फॉलेट, नॉर्मल, एंजल इत्यादि हैं। आधुनिक व्यक्तिवादी के प्रणेता ग्राहम वालेस हैं। स्पेंसर योग्यतम की अतिजीविता का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नकारात्मक उदारवाद,
क्लासिकीय उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद, लेजस फेयर, हस्तक्षेप, मुक्त बाजार, पुलिस राज, प्रहरी राज इत्यादि नामों से जाना जाता है। शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। केसी हुयर कहते हैं, राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। एलन बॉल कहते हैं, शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। लासवेल कहता है, हेराल्ड लासवेल तथा अब्राहम कैम्पलन ने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। कॉम्पलान और लासवेल कहते हैं, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की कल्पना या संकल्पना आर्थर बेंटले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन है। अरस्तु ने दासता का प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वाभाविक और लाभप्रद माना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का सही मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहले सूची 1 को एक तरफ पढ़ लेते हैं। राज एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्रबल बनाए रखने की संस्था है। राज धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का उत्पीड़न का यंत्र है। राज पारस्परिक भरोसे के लिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का प्रमाण है। अब देखते हैं सूची 2 को। हीगल, मार्क्स, ओपेनहाइमर और स्पेंसर। अब आइए कूट देखते हैं। सही करेंगे। अब इसका उत्तर ए होगा या बी होगा। आप लोग जल्दी से बताइए। फिर से देख लो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर ए होगा 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण करें। चेतना, राज, अधिकार, स्वतंत्रता। अब इसको कूट के माध्यम से सही करना है। इसका उत्तर ए होगा 1, 4, 3, 2। आइए थोड़ा सा ये व्याख्यात्मक प्रश्न जो दिए गए हैं, वन लाइनर, इसको देखते हैं। व्यक्तिवाद का शेष भाग। नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी बाध्यकारिता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रकृति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया है। चार्ल्स मेरियम को व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन या प्रतिपादक ईस्टन है। व्यवहारवादियों द्वारा व्यवहारवाद को विज्ञान के ढांचे में ढालने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को विभिन्न विषयों से संबद्ध कर अध्ययन पर बल दिया जाता है। राजनीति विज्ञान का व्यवहारवादी अध्ययन का
विकास डेविड स्टन द्वारा किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीति विचारकों को जाता है। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक यूएसए की चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। व्यवहारवादी विचारक B.F. स्किनर ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन एवं प्रेरणा से जोड़ा है। सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में की जाती है। निवेश, निर्गत और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग राजनैतिक व्यवस्था की व्याख्या करने में की जाती है। व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व को लेकर की है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारे व्याख्यात्मक प्रश्न और जो भी और महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं पसंद आए होंगे। मित्रों, यदि पसंद आए हों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने की महान कृपा करना। जय हिंद, धन्यवाद।